एक बार फिर से आतंकवादियों ने मुसलमानों के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे दी हैं और ये अब इस भारत में आम हो गया है, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं, गलती मुसलमानों की है। क्योंकि जब इन्होंने धीरे धीरे कदम हमारे खिलाफ उठाया, इस्लाम के खिलाफ उठाया, तो भारत के मुसलमान अपनी चोंच बंद किए बैठे रहे। जब अपने दूसरे भाइयों पर, अपने मुस्लिम कौम पर या किसी मुसलमान पर जुल्म होता देखा तो अपनी चोंच को बंद रखी। हमारे मौलवी और इमामों ने अपने मिंबर को सिर्फ इसलिए गर्म किया ताकि उनकी दुकानें चल सकें। हमारे इमामों के पास और उलमा के पास इतना दम ही नहीं है कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोलें। गला फाड़ फाड़ कर तकरीर करने के अलावा उनके पास कोई और पॉइंट होता ही नहीं है, जबकि समाज की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। ये भी एक इस्लामिक हिस्सा है। लेकिन नहीं, अब जब हमारे बड़े बुजुर्ग चुप रहे तो हम भी चुप रहे और एक पा एक नया नया जुल्म होने लगा। हद ये हो गई है कि इस्लाम की, कुरान की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब खुलेआम बेहुरमती इसी भारत में आतंकवादी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है मुसलमानों को गलतफहमी ये है कि हमें इंसाफ मिलेगा, जबकि आपको अच्छे से मालूम है कि भारत में ईसाइयों को, दलितों को, मुसलमानों को, जो भी सरकार से सवाल करे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों को तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज जो खबर आपको बताने वाला हूं, आपके पैरों के नीचे ज़मीन पूरी तरह से निकल जाएगी। और हालांकि ये बात मैं आपको पहले ही 4 दिन पहले बता चुका था कि उम्मीद मत कीजिएगा कि शहीद नासिर और शहीद जुनैद को इंसाफ मिलेगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बिहार के माधेपुरा के ज़िले में आतंकवादियों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, सीधा सीधा गाली दी। दोस्तों, अब यहाँ पर मुसलमानों की जहालत नज़र आती है। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से हो रहा है और अब लगातार होता रहेगा, क्योंकि मुसलमान खामोश रहना सीख गया है, चोंच अपनी मुंह बंद करना सीख गया है। दोस्तों, अब इसी पर बहुत लोग कहेंगे रज़ा भाई आपको ये दिखाना नहीं चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपने दिखाया क्यों? उन्होंने बोला, आपने क्यों दिखाया? आपकी ऐसी ही हरकतों की वजह से उनको इतनी हिम्मत मिल गई है। तो जो वो कर रहे हैं वो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सहने और खामोश रहने का रास्ता चुना है। देखिए, अल्लाह अकबर। भारत के मुसलमानों का खून तो सफेद हो ही गया है, लेकिन जबान को भी लकवा मार गया है। जिस बात के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिलजुल कर एक साथ आवाज उठानी चाहिए थी, वो भारत के मुसलमान पूरी तरह से मुर्दा अपनी जबान को पेट में लिए बैठे हैं। और यही वो मुसलमान होंगे, वही आप और वही हम होंगे, जब मस्जिद में बैठकर या किसी मजलिस में बैठकर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठकर अपनी बकैतियां मारेंगे कि अरे अगर हम होते नबी के साथ हम भी ये कर देते, अरे भैया तुम्हें क्या पता, अरे काश हम होते उनके साथ, हम तो ये कर देते। ये भी मुसलमानों का इम्तिहान अल्लाह ले रहा है, ये इम्तिहान की घड़ी है। इस पर अभी तक सारे उलमा चुप हैं। बिहार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई हैं और आतंकवादी किस तरह का नारा लगाते हैं, किस तरह का कपड़ा और कौन से रंग का कपड़ा पहनते हैं, आप जानते हैं। और यही वो लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम और ईसाइयों के चर्च को तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों की बेहयाई की वजह से आज मुसलमानों पर इतना जुल्म होना शुरू हो चुका है। मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस उसके साथ है, और कभी लगता है कि फलान पार्टी उनके साथ है, लेकिन कहानी यहाँ कुछ और है। देखिए,
जो शहीद नासिर और शहीद जुनैद हैं उनको इंसाफ मिलेगा नहीं, ये लिख के ले लीजिए। इसको ये पहली बार नहीं, कम से कम मैं 50वीं मरतबा बोल रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, ये नोटिस है, ये राजस्थान की सरकार ने नोटिस जारी किया है। जुनैद और नासिर के भाइयों और परिवार वालों को मजिस्ट्रेट भरतपुर ने जारी किया है नोटिस। और नोटिस पता है क्या है? संभाव्य शांति भंग की सूचना पर नोटिस। जिसके परिवारजन मारे गए हैं, कांग्रेस का ये गंदा चेहरा देखो दोस्तों, आज कांग्रेस का ये घिनौना चेहरा आज देखो। जिस राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी है, वहां पर मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होता है, और जब न्याय मांगने के लिए परिवार वाले बैठते हैं धरना पर, या एक स्टेप पहले ले चलूं, जब लाश को नहीं दफनाते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो उनको कांग्रेस की तरफ से धमकी दी जाती है कि दफना लो और धरना ख़त्म कर लो, हम बातचीत करेंगे, न्याय दिलवाएंगे। जब परिवार वालों ने दफना दिया तो कब्र पर बैठ कर ही धरना करने लगे नासिर के और जुनैद के भाई। इस पर भी कांग्रेस पार्टी को मज़ा नहीं आया, गुस्सा उल्टा आ गया कि अच्छा धरना करोगे, लो अब बेटा नोटिस। तो ये वो नोटिस है, यानी इंसाफ तो मिलेगा नहीं हमें, ऊपर से हमें ही नोटिस थमा दिया जाएगा कि आप शांति भंग कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब और मकसद ये है कि ये नोटिस देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने परिवारजनों को जारी किया है जिन्होंने अपने जवानों को खोया है, कि भाई आपके धरने की वजह से शांति भंग हो रही है। तो कहने का कांग्रेस का यह मतलब है कि देखो तुम्हें मारा जा रहा है, चुपचाप मर जाओ, चुपचाप मर जाओ, और मरने के बाद चू भी मत करना। सड़क पर बैठोगे शांति भंग हो जाएगी। मोनू मानसों को हम गिरफ्तार नहीं होने दे सकते, नहीं होने दे सकते, नहीं होने दे सकते। क्यों? क्योंकि वही तो गौ रक्षा दल का कर्ता धरता है भाई। तो असली कहानी यह है। अब इस नोटिस के बाद देखिए, डराना, धमकाना, चुप करना, पैसे देकर मुंह पे घुसा कर पैसा मुंह दबाना, ये कांग्रेस पार्टी ही कर रही है राजस्थान में हमारे शहीदों के साथ। अब इस नोटिस पर परिवारजनों का क्या कहना है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वही एक शख्स है जो दब नहीं रहा है। देखिए, तो तमाम मेवात के युवाओं से कहना चाहता हूं मैं, ये मेरे खिलाफ, मौलाना हनीफ के खिलाफ और हमारे सीए मुख्तार अहमद के खिलाफ, असर शहजाद साहब के खिलाफ और जितने साथी हैं हमारे कमेटी के, सबके खिलाफ दबाव बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, श्रीमान जी, आपको अगर पकड़ना ही है तो 302 धारा का नामजद मुलजिम मोहित यादव उर्फ, ये जो बंदा आपने देखा, ये जो मुल्ला जी थे, ये शहीद जुनैद के भाई थे। ये एक वाहिद ऐसा बंदा है जो इस वक्त किसी से डर नहीं रहा अल्लाह के सिवा। और अगर भारत के मुसलमान ऐसे ही हो जाए ना, अल्लाह के सिवा किसी के आगे न डरें और साफ बात, दो टूक बात कहने की औकात रखते हों, भाई साहब, फिर तो उधर लश्करी लश्कर आ जाए। कितनी बड़ी ताकत हो उनकी, कितनों को क्या करेंगे, सारे भारतीयों को कत्ल करवा देंगे क्या ये अंधभक्त हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और वो चंगू मंगू एकदम खुलेआम नरसंहार करवा देगी क्या? नहीं। पूरे भारत के मुसलमानों को एक साथ जेल में उठा के भर देगी क्या? नहीं। भारत पर दुनिया भर की नजर है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कद्दू बज रहा है, पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। और जब मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे तो आपको पता है ना, ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने भी पूरी स्पेशल रिपोर्ट पेश कर दी है मोदी सरकार के खिलाफ। एक से एक खुलासा किया और जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है उसके अंदर लिख दिया है। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो भड़क गए थे मोदी जी, मोदी सरकार भड़क गई थी कि ये तो भारत को बदनाम करने वाली। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो? यही सब तो चल रहा है, यही सब तो कहा गया उस रिपोर्ट में। दोस्तों, ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट में जो 2023 के लिए रिपोर्ट है, उसके अंदर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों,
साफ बात लिखी और बोली गई है कि भारत में गाय को बचाने के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, अलग अलग मुद्दों के नाम पर भारत के मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। पत्रकारों को जेल में ठूसा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अब मेरे दोस्तों, अशोक गहलोत जो राजस्थान के करता धरता हैं, पूरी सरकार उनके हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में है, वो ये भी उड़ा रहे हैं अशोक गहलोत झूठी खबर, उनके साथी ये कांग्रेस के लोग, कि नहीं उनके परिवार से मुलाकात हो गई है। ये जो नासिर और जुनैद हैं इनके परिवार, इस पर जुनैद के भाई ने क्या कहा है सुनिए। साफ झूठ बोल रही है कांग्रेस। से जो है सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि फैमिली के 9 लोगों से अशोक गहलोत ने मुलाकात करी है, उसकी क्या हकीकत है? सब झूठ है, सब अफवाह है और सब बेबुनियाद है। अगर हकीकत में मुलाकात की है तो मुझे फोटो दिखा दे, फैमिली वाले कौन मिला है। और फैमिली के सारे लोग हमारे साथ में, अगर अशोक गहलोत जी से मुलाकात होती है, अशोक गहलोत जी ने खुद ने मुलाकात नहीं की है, और की है तो किसी भी व्यक्ति से, फैमिली के लोगों से नहीं हुई, फैमिली के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई। अगर फैमिली का कोई भी भाई, नासिर का भाई हामिद और मामूर और जाफर, ये फैमिली के हैं जुनैद के, और जुनैद का साला कोई भी या हामिद के बहनिया हुई कोई भी उस फैमिली में मौजूद हो तो मुझे बताइए कि ये फैमिली के लोग हैं और वहां जाके मुलाकात हुई। तो वो 9 लोग कौन थे? वो सारे गांव से हैं, हैं कबीले से, जगह जगह से चुने थे। वो विधायक महोदय ने कमेटी बनाई थी। अच्छा, ठीक है, खुद से बनाई थी? हाँ, खुद से कमेटी बनाई थी। फैमिली से मशवरा लिया गया? खैर, ताजा खबर ये है, आपकी स्क्रीन पर बिहार पुलिस का ट्वीट लगा रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने के संदर्भ में जब वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो माधोपुर जिला के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वायरल वीडियो के संदर्भ में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कांड में अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। आपसी सहयोग एवं धैर्य बनाए रखें, न्यायोचित कार्रवाई होगी। बात यही है, बात तो यही है कि अगर ईमानदारी से कार्रवाई हो और हल्की फुल्की धाराएं लगाने के बाद थाने से ही घर भेज दिया जाए तो फिर ऐसी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता है। और आजकल तो ऐसी कार्रवाई पर पुरस्कार और मिलते हैं, आरती उतारी जाती है। खैर, बिहार पुलिस की जानकारी थी तो आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो मैंने कल ही कहा था आज वो पेपर पे सही साबित हो गया है। मैंने कल ही कहा था कि मोनू मानेसर का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। लीजिए, मोनू मानेसर का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है, क्लीन चिट पुलिस ने दे दी है। राजस्थान पुलिस की वांटेड लिस्ट से मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला का नाम हटा। पुलिस ने दी क्लीन चिट। दोनों भिवानी हत्याकांड के आरोपी हैं। ये दोनों आतंकवादी फ्री कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था जिसके पास ऑटोमेटिक हथियार हैं, एडवांस हथियार हैं, लीथल वेपन हैं। भाजपा के नेताओं के साथ, खासकर ये वाली तस्वीर देखिए, गृह मंत्री के साथ मोनू मानेसर, एक आतंकवादी की तस्वीर गृह मंत्री के साथ है। गृह मंत्री के साथ क्या ही कनेक्शन होगा आप समझिए। जब ये तस्वीर सामने आई थी तभी मैंने इन तस्वीरों के आधार पर कह दिया था कि इस बंदे के लिंक डायरेक्ट कितने ऊंचे हैं आप समझिए। और इसी तस्वीरों पर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा। ये तस्वीर है सोशल मीडिया पर, ये देखिए। और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मोनू मानेसर के आगे अपने स्टार वाले कंधे झुका के खड़े होते हैं। उल्टा मोनू मानेसर उनको अवार्ड देता है। जी हाँ, तो ये जो गौ रक्षा दल चलाने वाला ये आतंकवादी है मोनू मानेसर, आप सोचिए, इसको हीरो एक भीड़ मानती है। समाज में एक सड़ा हुआ जहरीला अंग है जो इनको देशभक्त तथाकथित गौ रक्षा दल के कर्ता धर्ता मानती है कि हाँ भाई, ये गौ रक्षा दल का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। बहरहाल, मैंने पहले ही कहा था कि ये बेकार की बात है। अच्छा, जिस प्रकार की सुस्ती मुसलमानों में है, जुनैद और नासिर के परिवार वाले खून के आंसू रो रहे हैं। सवाल यह है कि आप दिल्ली से देखिए मुंबई तक, मुंबई से लेकर
उत्तर प्रदेश तक बिल्कुल शांति है। और जब टुकड़ों में आवाज उठेगी तो कहां तक आवाज जाएगी? एक साथ पूरे देश से आवाज उठती तो बात अलग होती। कातिल को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं आतंकवादी और खुल के आतंकवाद का समर्थन दे रहे हैं। हम अपनों को खोकर जेल से डर रहे हैं कि अरे नहीं, हम पे इल्जाम लगा, हम जेल में डाल देंगे। अरे जब पूरे देश भर से एक साथ आवाज उठेगी और न्याय मांगने की आवाज, आप कोई जान थोड़ी ना मांग रहे हो, अरे कानून से ही तो न्याय मांग रहे हो। लेकिन क्या करें, जब बुजुर्ग ही डर रहे हैं हमारे, तो हम आगे क्या कहेंगे। ये खेल इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये गाड़ी देखिए, जिस गाड़ी से ये कत्ल किया गया, जो कि स्कॉर्पियो है HR 70D 4177, ये गाड़ी जो है हरियाणा हेड ऑफिस के नाम पर रजिस्टर है। यानी राजस्थान पुलिस ने जुनैद नासिर की हत्या के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी नंबर HR 70D 4177 की स्कॉर्पियो गाड़ी हरियाणा के जिंद की गौशाला से बरामद की है। गाड़ी पर खून के धब्बे भी मिले हैं और इसी गाड़ी से पहले भी कई कत्ल को घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात यह है मेन कि गाड़ी डेवलपमेंट एंड पंचायत की है। यानी हरियाणा में जो पंचायत है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर है। तो आप सोचिए किस तरह से एक सरकारी तंत्र मुसलमानों का नरसंहार ऑफिशियली करने वाले आतंकवादियों के साथ था। अब जाहिर सी बात है, इतना लंबा जिनका कनेक्शन हो और इतने गहरे जिनकी जड़ें हों, उनको हम गिरफ्तार करवा सकते हैं क्या? नहीं, वो भी चंद लोग आवाज़ उठाकर, बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा सा मूड इस खबर का चेंज करते हैं। BBC का ही स्क्रीनशॉट आपके सामने है। बड़ी खबर यह है कि अदानी को लगे हिडनबर्ग शॉक का असर ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों पर भी है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो इन्वेस्टर्स हैं अदानी के, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। भले ही अंधभक्तों ने सोचा ट्वीट करके सिर्फ हमेशा ये जो फर्जी चीज़ें ट्रेंड करवा देते हैं, इन्होंने तो बाइकॉट ट्रेंड करवाया था, उसका भी, पठान का भी, लेकिन इतना हिट हो गया कि आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर फर्जी अकाउंट से भले ही अपने नाजायज़ चचा को पूरी तरह से समर्थन दिया, लेकिन नाजायज़ चचा इनके पूरी तरह से फेल हुए। ठीक है, पूरी तरह से फेल हुए और अभी भी नुकसान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स का भी नुकसान। अदानी चच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में। उधर हाल अब देश का और बुरा होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और छटनियां कर रही हैं। फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, ट्विटर हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, खासकर गूगल भी है, ये बड़ी बड़ी संस्थानें अपने यहाँ काम करने वालों की तनख्वाहें कम कर रही हैं, इंक्रीमेंट बंद कर रही हैं। और तो और आप समझ लीजिए कि ये देखिए विप्रो कितनी बड़ी कंपनी है, तो फ्रेशर्स की जो सैलरी है उसमें आधी कटौती कर दी है, आधी। सोचिए, यानी सालाना पैकेज 6.5 लाख रुपए से घटाकर 3.5 लाख विप्रो कंपनी ने फ्रेशर्स के लिए कर दिया है। एक तगड़ा झटका है। उधर दोस्तों तथाकथित असली नहीं, तथाकथित हिंदू आतंकवादियों ने चंद रोज पहले आपने उनका बयान सुन लिया, जिसने काफ़ी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींची और भारत का पूरी दुनिया में बहुत ज़ोर से बजा। जी हाँ, श्री राम सेना के वो जो नेता हैं, उसने साफ कर दिया कि 10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, आपको हम नौकरी भी देंगे और आपका बचाव भी करवाएंगे। तो ये भगवा लव ट्रैप तो चल ही रहा है, इसलिए आपको अपनी बेटियों को बचाना है। इन सब के बीच ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिहार के छपरा ज़िले की रहने वाली निहारिका खातून 18 फरवरी से गायब हैं। निहारिका BA सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। जानकारी अभी तक ये मिली है कि उसे दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 3 में लाया गया है। अब परिवार वालों ने लिखित शिकायत की है और पुलिस इस कंप्लेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
आपसे गुजारिश है कि आप मुसलमान हैं तो आपको पता है कि न्याय तो कुछ मिलने वाला है नहीं। पुलिस हमारी उल्टा मदद क्या करेगी, हमें ही बंद कर देगी, ऐसा हाल है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि अगर किसी को ये लड़की नज़र आए तो मदद हो जाए। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सोचिए, पहले पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों को मरवाया जाता है और ये प्रथा शुरू हो जाती है। लगातार कई मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और इसके पीछे मोनू मानेसर था। जिस मोनू मानेसर की वीडियो फुटेज इतनी ज़्यादा है लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है, जिसमें एक बयान पहले ही दिखा चुका हूं आपको, जिसमें मोनू मानेसर अपनी महापंचायत में ये मोनू मानेसर आतंकवादी कह रहा है कि गौ तस्करों का और लव जिहादियों का हमें लिस्ट जारी किया जाए, मैं खुद उन्हें मारूंगा, मेरी टीम उन्हें मारेगी, बाकी मेरा बचाव करने के लिए, पैरवी करने के लिए आप लोग तो हैं ही, ऊपर बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। तो देखिए, जिस शख्स का वो नाम ले रहा है, जिस भीड़ पर भरोसा कर रहा था कि अगर मैं कत्लेआम करूंगा, आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं मुसलमानों को मारूंगा, तो यही भीड़ मुझे बचाने आएगी जब मैं फंसूंगा। और ये भीड़ वही कर रही है, ये वही भीड़ है। पहले वो बयान दोबारा सुनिए। यहाँ पे एक समाधान होना चाहिए, जो भी लोग याद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी भाई खुला। ना तो हम किसी केस से डरते हैं, क्योंकि अपने नाम तो मैं लेना चाहता नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ पे बैठे भी हैं, वो हमारी पैर भी फुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग याद सुन लिया, तो यही भीड़ और वो ऊपर कौन बैठा है जो मोनू मानेसर को बचा, उसने अपना वादा पूरा कर दिया। अरे भाई साहब, ये भीड़ पूरी तरह से लड़ने मरने को, कत्ल तक करने को तैयार है, अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है मोनू मानेसर के लिए। ऐसा क्या है मोनू मानेसर में, ऐसा वो तुम्हारा कौन सा काम पूरा कर रहा है, हैं? दोस्तों, पूरा एक तंत्र है जो ऐसे आतंकवादियों को बचा रहा है, क्योंकि ये उन सभी के मकसद को पूरा कर रहा है जो ये काम खुद नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन पर रोज मैं दिखा रहा हूं, इस शख्स को पहचानिए। गोबर दर्शन, गोबर दर्शन का ये सागर कुमार, ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। सोचिए, इसकी टाइमलाइन पे जाइए और हर पोस्ट देखिए, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। अब ये देखिए क्या लिखता है, ये लिखता है मोहम्मद जुबैर, आरफा खानम, सायमा। इन सब लोगों की शक्ल याद रखना, इन्होंने पहले नुपुर शर्मा की वीडियो डालकर पूरे विश्व में बदनाम किया। अब जरा यहां पर रोक के इसके मुंह पर गू वाली चप्पल एड़ी की तरफ से मारते हैं। नुपुर शर्मा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया और इस सुअर को यह नहीं मालूम कि वो अपमान नेशनल टीवी पर किया गया था। जो नुपुर शर्मा भगौड़ी ने जो बोला था, वो भगौड़ी ने सामने बोला था चैनल पर, बिल्कुल उसके मुंह से गुस्से में निकला, जो पूरी दुनिया ने देखा। तो इसमें जुबैर या कोई और का क्या मतलब भाई साहब? बात यह है कि इन सुअरों ने जुबैर समेत कई सारे मुसलमानों को, जो इनकी पट से मजमे में ही, भीड़ में ही पैंट उतार के नंगा कर देते हैं इनको, ये उनके पीछे बहुत बार पड़ चुके हैं। लेकिन जुबैर हो या कोई और, कानूनी लड़ाई लड़के आज मैदान में फिर से इनको नंगा कर रहे हैं, तो इनके अंदर बौखलाहट है। आगे ट्वीट पढ़िए, लिखता है कि आज नुपुर शर्मा इन लोगों के कारण घर से नहीं निकल सकती। ठीक वैसे ही एजेंडा मोनू मानेसर के खिलाफ चलाया गया, लेकिन इस बार करोड़ों हिंदुओं ने धो दिया। समझ रहे हैं? मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ, ना होगा और ना मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये कह रहा है भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हमने सच्चों को हरा दिया, और हम जो झूठे हैं लेकिन बड़ी तादाद में हैं तो हम जीत गए। और इसने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उस स्क्रीनशॉट में कैसी कैसी चीजें हैं खुद आप देखिए, और देखिए आज आतंक का चेहरा। ये देखिए मोहम्मद जुबैर का इसने पोस्ट शेयर किया, जिसमें मोनू मानेसर आतंकवादी खतरनाक हथियारों के साथ है। तो भाई इसमें गलत क्या था?
आरफा खानम शेरवानी ने लिखा, मोनू मानेसर जैसे लोग हिंदू राष्ट्र के नए नायकों की तरह पेश किए जा रहे हैं, जिनकी हदें भारत का कानून तय नहीं करता बल्कि वो इस व्यवस्था को अपना गुलाम मानते हैं। इन्हें हर तरह की सियासी सरकारी सरपरस्ती मिली हुई है क्योंकि ये लोग जमीन पर सत्ता की राजनीति के लिए समर्थन जुटाते हैं। साइमा ने मीर फैसल का एक पोस्ट शेयर किया जिस बंदे की मॉब लिंचिंग हुई थी। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर ने वो जो मोनू मानेसर आतंकवादी है उसके कितने और किससे और कहां तक कनेक्शन है उनका सबूत पेश कर दिया। ये सभी चीज़ों को इसने सागर कुमार ने शेयर किया और अपना दिल का दर्द रखा कि देखो, जैसे नुपुल बैन नहीं निकल पा रही, अब ये भी नहीं निकल पा रहे हैं। और यही वो सुअरों के झुंड हैं, तवज्जो रहे, जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता है। जब मुसलमान वो बंदा जब फरार होता है तो कहते हैं तुम्हें डर किस बात का, तुम्हें कानून पे भरोसा नहीं है क्या, तुम्हें कानून पे भरोसा नहीं है, आओ। अब यही बात है, कानून पर तुम्हें अगर भरोसा है तो ससुर के नाती तुम्हारा वो भगौड़ा आतंकी मोनू मानेसर भाग क्यों रहा है। अब तो पुलिस ने क्लीन चिट, देखिए कितनी जब पहली रिपोर्ट पेश करी थी मैंने, उसी में जब मोनू मानेसर ये सफाई दे रहा था कि हमने ये काम नहीं किया है, ये हम पर इल्ज़ाम लगा है, ये साजिश है, तो मैंने तभी कहा था और ANI से सवाल भी किया था कि भाई साहब आपको मोनू मानेसर रिकॉर्ड कर करके वीडियो और स्टेटमेंट भेज रहा है, तो आप ही बता दो पुलिस को कि मोनू मानेसर आपको कहां से वीडियो भेज रहा है। और मोनू मानेसर की सफाई देने के लिए ANI ने ठेका उठाया। आप ये भी देखिए कि भारत के सभी सरकारी तंत्र, और मैंने तभी कहा था पहले दिन ही कि ऐसा लग रहा है कि सरकारी तंत्र उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मोनू मानेसर ने जिस प्रकार से बयान जारी किया, साफ जाहिर लग रहा है कि उससे किसी प्रशासन के ही बड़े अधिकारी ने बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो तो इससे तुम बच जाओगे, इसके बाद तुम फरार हो जाना। तो किसी इशारे पर बिना ब्लूप्रिंट के मोनू मानेसर काम नहीं कर रहा है और आज वो हो गया। मोनू मानेसर बिल्कुल क्लीन चिट है, लेकिन फिर भी भगोड़ा है, गायब। मोनू मानेसर के पास इतने हथियार हैं कि अगर उनमें से 1% हथियार किसी मुसलमान के पास हो तो उस मुसलमान को अब तक फांसी दे दी जाए और उस मुसलमान के नाम पर सीधा पूरे इस्लाम को निशाने पर लिया जाए। अब एक और तस्वीर जो सबूत के तौर पर मौजूद है, लेकिन पुलिस प्रशासन को यह गलत नहीं लगता। आपकी स्क्रीन पर ये दो व्यक्ति जो सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं, आगे वाला मोनू मानेसर है और पीछे वाला वारिस है, जिसका कत्ल कुछ वक्त पहले इसी तरह से गौरक्षक के नाम पर इन्हीं आतंकवादियों ने किया। मेरे दोस्तों, मुसलमानों की खामोशी आज इतनी भारी पड़ रही है कि आज हमें खुलकर खुलेआम मारा जा रहा है और हमारे कातिलों को बचाया जा रहा है। लेकिन हम हैं असल में मुर्दा कौम। हमें करना है शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी और यही सब फिरकावारियत। हमें जिंदा जला दिया जा रहा है, हमें मारकर, हम पर इल्ज़ाम लगाकर, हमारा घर तोड़कर हमें ही जेल में ठूसा जा रहा है और मुसलमान अपना दांत को दे रहा होता है। ऐसा हो गया, बड़ा 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 जुल्म हो रहा है भैया, पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ हो गया, राजस्थान में। हम अल्लाह का शुक्र है, हमारा हम तो सुबह को जावे रात को हम न रखते हैं। मतलब ऐसे ही लोगों के घर वाले या खुद वो किसी अगले बार देखना मॉब लिंचिंग का शिकार होंगे। जब तक मुसलमान एक सुर में सुर मिलाकर सभी ईसाई, मुस्लिम, हिंदू समाज के जैनवन हिंदू, हमारे दलित भाई मिलकर नहीं बोलेंगे, जब तक संविधान की किताब सर पर रखकर अपने हाथों को ऊपर बुलंद करके तुम चीख मारकर पूरे हक के साथ अपना हक न्याय नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। NDTV की पड़ताल से खुद ही खुलासा हुआ है कि ये गौ रक्षा दल के आतंकवादी कितने निडर होकर सारा काम कर रहे हैं। 2 गौ रक्षा दल के आतंकवादी संगठनों ने ये कांड किया, जिसमें आपको बताऊं 20 घंटे तक नासिर और जुनैद को
कूटकर 20 घंटे तक घुमाया गया। जी हाँ, सोचिए, एक की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, एक का पैर तोड़ दिया गया, कोहनी तोड़ दी गई, गर्दन तोड़ दी गई। ऐसी हालत में 20 घंटे, अल्लाह अकबर, 20 घंटे दोस्तों उनको कैसे कैसे घुमाया गया होगा। आपका हाथ टूट जाए, हाथ अगर टूट जाए आपका, आप कितनी देर तक दर्द झेल पाएंगे? सोचिए। अरे रीढ़ की हड्डी आपकी टूट जाए, अल्लाह ना करे, आप खड़े नहीं हो सकते ना, और 20 घंटे ऐसे हालत में घुमाया जाए। आदमी अधमरा हो चुका है बिल्कुल, और उसको उसकी गाड़ी में पिछली सीट पे बिठा दिया जाए। वो इतना अधमरा है कि उसको होश नहीं है। हाँ, उसको ये होश है कि उसकी आंखें देख रही हैं कि कुछ लोग पेट्रोल छिड़क रहे हैं, उसकी आंखें देख रही हैं कि अब आग लगा दी गई है, उसकी आंखें देख रही हैं कि हाँ अब ये आग गाड़ी में लग चुकी है। वो पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन अपने जिस्म को समेट नहीं पा रहा है, क्योंकि हड्डी पहले ही तोड़ दी गई है, पहले से ही कमर तोड़ दी गई है, जिस्म के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया है। वो अपने आप को आग के बीच देख रहे होंगे। फिर नासिर और जुनैद ने देखा होगा कि अब ये आग हमारे जिस्म में लग चुकी है, लेकिन नासिर और जुनैद में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बोल भी सकें, चीख भी सकें और खुद को बचा सकें। नासिर और जुनैद के वो लम्हों को मुसलमान याद करे कि किस तरह से उन्हें जिंदा जलाया होगा, कि इतना दर्द उनको दिया गया, इतना दर्द उनको दिया गया, इतना दर्द हिंदू गौ रक्षा तथा कथित आतंकवादियों ने इतना उनको दर्द दिया कि वो अपने बचाव के लिए भी कुछ न कर पाएंगे। सिर्फ आंखें ही उनकी डिबडिबा रही होंगी कि कोई हमें इस आग से बचा ले, और धीरे धीरे उनका जिस्म पिघल रहा था। पता है, नासिर और शहीद जुनैद की घर वाले, बेटी और मां का क्या कहना है? अरे हमें लाश नहीं दी गई, हमें तो गठरी में उनकी राख दी गई। मैं बयान नहीं सुना सकता आपको, मैं बयान नहीं सुना सकता। द क्वाइंट की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें मैंने वो जुमले सुने, मैं पूरी तरह से मैं एकदम सहम गया कि ये जो नासिर और जुनैद को जलाया गया है, खुदाए पाक की कसम, ये नासिर जुनैद नहीं, ये इस भारत के संविधान को जला दिया गया है, भारत के कानून को जला दिया गया है, भारत के न्यायपालिका को जला दिया गया है, ये पूरे देश के अल्पसंख्यकों को जिंदा जला दिया गया है, भारत के मुसलमानों के ज़मीर को जला दिया गया है। गठरी में आए थे जुनैद और नासिर, राख उनकी टुकड़े में आए थे। दोस्तों, जो एनडीटीवी की रिपोर्ट है अब आपके सामने सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं, सुन लीजिए आप भी। नासिर और जुनैद हत्याकांड, इन दोनों के जले हुए शव जली हुई बोलेरो गाड़ी से 16 फरवरी की सुबह बरामद किए गए थे। इसमें एक बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें हरियाणा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आती है। आपको बताएं कि जो हत्यारे हैं इस पूरे मामले में, वो जुनैद और नासिर को लेकर हरियाणा के लगभग 4 जिलों में लगभग 20 से ज्यादा घंटे घूमते रहे, लेकिन हरियाणा पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। हम जो हत्यारे हैं वो लगभग 250 किलोमीटर तक, जो 4 जिले जिसमें नूह मेवात, जींद, कैथल और फिर भिवानी, झज्जर होते हुए ये लोग पहुंचे, और भिवानी में जाकर के इन्होंने जो जुनैद और नासिर के शव उनको बोलेरो गाड़ी में रखकर जला दिया। 16 तारीख की रात को उन्होंने ये अंजाम दिया। आपको बताएं कि इसमें जो कथित गौरक्षक हैं इसके 2 समूह शामिल थे। पहले समूह ने 15 तारीख की सुबह जुनैद और नासिर का अपहरण किया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से जुनैद और नासिर को पहले पीट करके बेदम किया। पीटने के बाद ये इन्हें हरियाणा पुलिस, जो फिरोजपुर जीरका थाना है मेवात का, वहां पुलिस के पास ले गए। हम पहले बता चुके हैं
कि पुलिस से ये कथित गौरक्षक संपर्क में थे। पुलिस इनको अपना मुखबिर भी बताती रही है, जिसमें रिंकू सैनी, लोकेश, ये सब शामिल थे। पहले समूह में इन्होंने हरियाणा पुलिस के पास ले गए। हरियाणा पुलिस ने देखा कि ये दोनों बेदम हो चुके हैं, पिट चुके हैं। हरियाणा पुलिस को लगा कि ये थाने में मर जाएंगे, तो हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये जो गौरक्षक हैं रिंकू और लोकेश सिंगला, इनसे कहा कि आप इन्हें यहाँ से लेकर के चले जाइए। अगर ये यहाँ थाने में मर गए तो पुलिस के लिए भी आफत है और आप लोगों के लिए भी आफत खड़ी हो जाएगी। उसके बाद पहले समूह ने गौरक्षकों के, जिसमें रिंकू सैनी शामिल था, उसने गौरक्षकों के एक दूसरे समूह को, दूसरे ग्रुप को जुनैद और नासिर को सुपुर्द कर दिया। पुलिस सूत्रों के माने तो जो दूसरा समूह था उसने ही जुनैद नासिर की हत्या की। पुलिस को लगता है कि पहले से ही जुनैद और नासिर काफी चोटिल हो चुके थे, मरने की अवस्था में थे। दूसरे समूह को लगा कि अगर ये लोग जिंदा बच गए। अल्लाहु अकबर, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। दोस्तों, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद मोनू नाम के एक व्यक्ति को मेन एक्यूज़ बनाया गया है कि ये है मास्टरमाइंड। मोनू मानेसर को बचा लिया गया है, लेकिन ये मोनू नाम का दूसरा व्यक्ति है। ये खेल कितना बड़ा है आप समझिए, जिसे इस खेल को समझने के लिए बहुत आपको समय लगेगा, और मुझे डर है जब तक आप समझेंगे आप अपनों को और अपने जैसे बहुत को खो देंगे। हरियाणा पुलिस के सहयोग से राजस्थान पुलिस ने ये जो शख्स बैठा है वाइट शर्ट में, ये जुनैद नासिर हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। नाम इसका मोनू है, निवासी पालूवास भिवानी हरियाणा का है। रवा गांव में जब ये उत्पात मचाने आए थे, इनका ये तब का वीडियो है। इसके अंदर ये जुमले जो बोल रहे हैं, जिसमें पहले भी इन्होंने मुसलमानों को मारा है, उसमें ये देखिए क्या बोल रहे हैं। एक एक जुमले पर ध्यान दीजिएगा, एक एक जुमले पर, तभी आपको खेल समझ में आएगा। प्रशासन ते भी, हरी सरकार ते भी, सरकार नहीं ठीक है। हाँ, सरकार तो राजस्थान में उसका मेवाती का चोट लगी थी, मैंने चोट जा लिया, गुलदस्ता लेगा फुल्ला का। अरे खट्टर के मतलब मोदी सरकार ने भी ले नहीं भाई। हाँ। ठीक है, सारे अंदर लेडीज का हम बोल धर्म में मतलब थोड़ा बहुत धर्म की में बच रहा है ना, दम पानी की में बच रहा है थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मोड़ा अगर दम पानी बच रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो हमारे जो भाई है, जो चोट लग रही है, जिनका जो सीरियस हो रहे हैं, मेडिकल में भर्ती है, ठीक है, राजवीर बोकन भाई, अरे उनका वो करो, न्याय दिवाओ, उनने तस्करा न पकड़ो, जिम मानना धमकी में सो भाई। यो खट्टर है, मेवा राजस्थान में अपने गाँव से होका कोई तस्कर का मार दिए थे। अकबर खान था, कौन सा खान था, उसका मार दिए थे। भीड़ न मारे थे, भीड़ न मारे, चलो गौ सेवका ने भी मारे भाई, मार दिए, मर गया। कोई बढ़िया क्रम तो कर नहीं रहा था, साला तस्कर था, गौ हत्यारा था, मार दिया, क्या दिक्कत हुई। यो बहन जो खट्टर जिद गुलदस्ता ठाकर उसने क्या करोड़ रुपये दे के आया था, 8 लाख उसने 5 लाख वसुंधरा ने, उसकी मसीहा थोड़ा लग गए, वसुंधरा ने दे दिए थे। और उसने 1 महीना बाद अपना भाई गोपाल से, अरे ये 8 लाख और 5 लाख करोड़ा भर के है उन खातर तो है। मारी ओढ़ का तो वो करोड़ा में तोल दिया, इसने ओढ़ चलेगा। ये मैदान था में ये हमारे भाई पड़े, ये मैदान था हमारे भाई पड़े, जिनका पर सूर्यातना लागी है ना, तो किसी प्रशासन वाले का ना किसी का सहयोग, किसी ने फोन भी करके देखा है। एक कजरी है दिल्ली में, कजरी इन केजरीवाल बने बैठे, इसने हम कजरी का इसका कुत्ता भोंका था राजस्थान में। अब आप समझ लीजिए देश के, इस भारत के मुसलमान कितने बड़े खतरे में है। और अब इन सब के जब इन्होंने देखा कि अच्छा आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सारे स्लीपर सेल्स जो अब तक खामोश बैठे थे, जो किसी अलग अलग भेष में थे, इनका चेहरा सामने आ गया है। देश के सभी स्लीपर सेल्स आतंकवादी खुलकर सामने आ गए हैं। अब ऐसे आतंकवादी भी सामने आ गए हैं जो किसी एक कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। नाथूराम गोडसे के पुजारी अब छाती ठोक कर आ रहे हैं और गांधी को गालियां बक रहे हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ मुसलमानों को खतरा नहीं है, पूरे देश को खतरा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी और मोदी जी के भक्त और मोदी जी की पूरी पार्टी गॉडसे की पुजारी है।
नाथूराम गोडसे जी को मानता हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं भाई मैं देखो ब्राह्मण समाज से हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण को छोड़कर मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करता हूँ। सबसे पहले हम हिंदू हैं। देखो तो महात्मा गांधी को बापू भी नहीं मानते होंगे? मैं तो उसको लसन भी नहीं मानता, मैं क्यों मानूं उसको। मैं, मेरी बात सुनो, मैं गोडसे को मानने वाला हूँ, महाराणा प्रताप को मानने वाला हूँ। दोस्तों, नासिर और जुनैद ये आखिरी नहीं है, अभी ये और बड़े लेवल पर होगा, बहुत ही बड़े लेवल पर। लेकिन मुसलमानों की खामोशी उनकी हिम्मत ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। पूरे देश भर में सन्नाटा है, नासिर जुनैद के परिवार वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और वो सड़क पर निकले हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नासिर और जुनैद को इंसाफ मिले। लेकिन दोस्तों, क्या ये अकेले इंसाफ दिलवा पाएंगे? दोस्तों, नहीं दिलवा पाएंगे। उल्टा इनका सर कुचल दिया जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको जेल में ठूसकर इनके घरों पर बिल्डोज़र भी चलवा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आवाज़ सिर्फ एक जगह से नहीं, हर जगह से उठे। उधर बीबीसी ने कीचड़ में डिबो के अंधभक्तों के और 56 इंच वाले के मुंह पर जड़ दिया है। जी हाँ, अब आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को वापस कीचड़ में डुबो दिया है बीबीसी ने। ये सब सुरेश सोच रहे थे अंधभक्त कि बीबीसी डर जाएगा, लेकिन ये देखिए, बीबीसी के डायरेक्टर जो चेयरमैन हैं, जो बीबीसी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने अपने पत्रकारों से, अपने स्टाफ से निडर होकर रिपोर्टिंग करने को कहा है। निडर होकर रिपोर्टिंग करो, बिना डरे और जमकर। यानी पिछले बार, अब तक तो बेचारे बीबीसी वाले कुछ खुलकर कर भी नहीं रहे थे, लेकिन अब तो पूरा उनको दे दिया गया है कि भैया तुमको पूरी छूट है, खुलकर निडर होकर पत्रकारिता करो। तो अंधभक्तों, जाओ गु खाओ अब। मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको यह बताना ज़रूरी है कि जो सुरेश चक्रवाणे, ये दरियाई घोड़ा, जहां सिर्फ इस्लाम, इतना इस्लाम तो मुसलमान नहीं करते जितना इस्लाम और जिहाद ये करता है। मुंह इसका कमोड जैसा हो गया, चीख चीख कर कमोड जैसा मुंह है, वो भी ऐसा कमोड जिस पर जानवर आके बैठ के हकते हों। खैर, नफरतिया इस चिंटू के कारनामों को आप देखते ही रहते हैं कि किस तरह से ये भारत में आग लगाना चाहता है, भारत के लोगों को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, भारत के मुसलमानों के खून का ये प्यासा है और बहानों से मुसलमानों का कत्लेआम का ये आह्वान करता है। हर मुद्दा ये इस्लाम के खिलाफ बनाता है और हर मुद्दे पर, कभी कुरान पर, कभी किसी आयत पर ये बहस करने खड़ा हो जाता है। ये काला दरियाई घोड़ा कुछ भी अपने मजहब पर 2 जुमले नहीं बोल पाता, लेकिन जो होंठ उठा के ये टीवी का मरीज, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता है। अब आप ये देखिए कि हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाने वाला इस खबर पर खामोश है। ये खबर मुझे इस तक पहुंचाने तक, इसकी गंदी नस्ल तक पहुंचाने तक मेरी मदद करें। मेरे दोस्तों, बिहार में हिंदू धर्म की एक भाभी को ननद से प्रेम हो गया। अरे हाय, क्या कहने। अब देखिए, ये आप डिसाइड कीजिएगा और ये सुवर दर्शन डिसाइड करे और सागर कुमार, वो जो जहरीला नाग घूम रहा है हमारे देश में पत्रकार बनकर, ऐसे लोग ये डिसाइड करें कि ये तुम्हारे यहाँ कौन सा जिहाद चल रहा है ससुरो। ये देखो, समस्तीपुर में भाभी को हुआ ननद से प्यार, गुपचुप तरीके से रचाई शादी। 32 साल की महिला ने कहा, मैं अपने पति के साथ शादी का रिश्ता तोड़ चुकी हूं। साथियों, महिला के ससुराल वाले अपनी बेटी को वहां से ले गए, जिसके बाद शुक्ला देवी ने FIR कर दी है। महिला के पति ने कहा, मुझको आपत्ति नहीं है, उन्हें मेरी बहन से प्यार हो गया, अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूं। आय हाय, अंधभक्तों, तुम भी तो ऐसे ही हो गए हैं। तुम्हारी पत्नी को किसी और से, तुम्हारी बहन से प्यार हो जाए तो मजा ही आ जाता होगा तुम्हें। अब ये बेचारा, इसका पति क्या करेगा? अब ऐसे ही लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे ना, हमें इंडू राज बनाना है, इंडू राज बनाने नहीं। चलो 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 चलो,
और अदानी का शेयर डूब गए, अरे अभी करेंगे ट्वीट, अरे हम तो बेलने हैं, हमारी वाली तो वैसे ही यार हमें छोड़ गए अब तो कुछ तो करेंगे न। लो 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 लो, हाँ मोबाइल दो ना। क्या ट्वीट करना, 2 रुपये एक ट्वीट का, अरे सारा दिन करेंगे बैठ के। ये ऐसे लोग फौरन से झुंड में शामिल हो जाते हैं गौ रक्षा दल में, और यहाँ का गुस्सा मैं वहाँ निकालूंगा। ये ऐसे ही लोग होते हैं मेरे दोस्तों। कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया में सन्नाटा है। यही काम जो मुसलमानों को इल्ज़ाम लगते, 6 साल की बेटी से शादी, इनके नबियों ने करी थी ऐसी ऐसी शादी, मतलब ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि मुसलमान कैसे झेल रहा है बस ये मुसलमान समझता है या अल्लाह जानता है। आप ये देखिए इन्हीं के धर्म में ये सब चल रहा है। भाभी को ननद से प्यार हो रहा है और वो शादी भी कर लेती है और अपनी मर्जी से तलाक दे देती है। तो मोदी जी यहाँ मुसलमानों की महिलाओं के बारे में सोच रहे थे 3 तलाक, हमने कितना बढ़िया काम कर दिया, जबकि वो खुद ही अपनी पत्नी को छोड़कर बैठे हुए हैं और कमाल ये देखिए कि हम पर ध्यान देते देते, अले हमारे मोदी जी अपने पर ध्यान नहीं दे पाए। आपस में ब्याह हो रहा है, ब्याह के बाद भी, और अपने मर्जी से अपने पति को तलाक दे दिया, और एकदम पति भी एकदम ज़बरदस्त जबराट है कि मेरी बहन से प्यार है, मेरी पत्नी खुश है तो इसमें मैं भी खुश हूँ। हैं कोई गोदी मीडिया, कोई वो जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, चोंच खोल कर दिखाए इस पर। गुई खाओ तुम बेटा, वही है तुम्हारा, वहीं से शुरू होके वहीं ख़त्म होगा। बहरहाल देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। मुसलमानों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि न्याय तुम्हारे पास खुद आएगा। पूरे देश में कहीं भी किसी पर जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, क्योंकि जितना देर से जुल्म के खिलाफ बोलोगे नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। इससे पहले कि आप किसी अपने ख़ानदान के, अपने परिवार के किसी शख्स को ऐसे ही खबरों में सुने, बोलना शुरू करें। जय हिंद।